हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस के सीरीज में मीडिया क्यूरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट देखेंगे। कल के क्लास में हम लोग मीडिया क्यूरी समझे थे कि कैसे मीडिया क्यूरी का यूज होता है, क्या सिंटेक्स होता है, कैसा लिखते हैं हम लोग। आज हम एक छोटा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं कि रियल लाइफ में मीडिया क्यूरी कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए सबसे पहला तो काम होगा हमारे एक नया फाइल बनाना है। तो हम यहाँ पे मीडिया और PROJ ऐसा क्या करते हैं, फाइल का नाम देते हैं .html। यहाँ पे आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमेज एब्रीविएशन। यहाँ पे काम करते हैं, ग्रिड सिस्टम पहले बना लेते हैं, उसको हर एक मीडिया पे रिस्पॉन्सिव करेंगे, देखेंगे कैसे रिस्पॉन्सिव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं। यहाँ पे क्लास इस पे लगा देते हैं, क्या कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे हम डिव बनाते हैं और इस पे क्लास लगा देते हैं, क्या बॉक्स। और इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C। यहाँ पे Ctrl+V 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 Ctrl+V। चलो सेव करते हैं और यहाँ पे स्टाइल करते हैं, स्टाइल। और यहाँ पे स्टाइल डॉट कंटेनर को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो डॉट कंटेनर हम क्लास को एक्सेस कर लेते हैं, एकदम ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पे हम विड्थ, पूरा विड्थ हमको चाहिए, जो पेज का विड्थ होता है वो पूरा विड्थ चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखो 100% हमको क्या चाहिए, विड्थ चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लगाओ क्या, हाइट देना चाहते हो। हम हाइट नहीं देते, जितना बॉक्स का साइज अपने बढ़ते जाएगा उसी हिसाब से ये क्या कर लेगा, कंटेनर मेरा हाइट ले लेगा। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्सिव हाइट ऐसे ही बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर क्या लगा देते हैं, 2px लगा देते हैं, सॉलिड लगा देते हैं और ब्लैक लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक। उसके बाद सेव करते हैं और यहाँ पे बॉक्स को डिजाइन करते हैं। यहाँ पे किसको डिजाइन करते हैं, तो बॉक्स को। यहाँ पे देखो डॉट बॉक्स लिखे। उसके बाद यहाँ पे हम काम करते हैं कि बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर यहाँ पे 2px सॉलिड और ब्लैक लगाते हैं। यहाँ पे विड्थ हाइट हम नहीं दिए, क्यों नहीं दी, क्योंकि हम जब ग्रिड सिस्टम बनाएंगे तो वहाँ पे हमको फैसिलिटी मिलता है कि क्या बनाने का, रो बनाने का, कॉलम बनाने का। उसी में हमको बताना पड़ता है कि कितना विड्थ रो का जाएगा और कितना, मतलब कितना हाइट रो का जाएगा और कितना विड्थ कॉलम का जाएगा। ये हम लोग एकदम अच्छे से समझे थे जब हम लोग ग्रिड सिस्टम पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं पैडिंग डाल देते हैं, ऑटो नहीं डालेंगे हम, यहाँ पे 20px डाल देंगे, सेव करेंगे। उसके बाद आएंगे यहाँ पे सबका कुछ नाम दे देते हैं हम। यहाँ पे बॉक्स 1 कर देते हैं, बॉक्स 2 कर देते हैं, और यहाँ पे सब जगह तो बॉक्स है ही, तो हम इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+V। और यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, यहाँ पे Ctrl+V, हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे V और यहाँ पे 5 कर देते हैं। वैसे यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ पे 6 कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं 7 कर देते हैं। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाते हैं। देखो यहाँ पे हो गया बॉक्स 1 सबका। जैसे हम हाइट नहीं डाले थे, जैसे जैसे बॉक्स का हाइट यहाँ पे अपने हिसाब से, जितना कंटेंट था उसके हिसाब से क्या कर लिया, इसका हाइट अपने हिसाब से रख लिया। कॉलम जितना इसका जगह, हम बोले थे क्या कि पूरा विड्थ, कंटेनर को क्या बोले थे कि पूरा विड्थ कवर कर लो। और जब हम यहाँ पे इस बॉक्स का ना विड्थ दिए थे ना हाइट दिए थे, तो अपने हिसाब से ये अपना हाइट क्या किया, डिवाइड ले लिया, स्पेस ले लिया, और ये जितना यहाँ पे विड्थ खाली था वो सब ले लिया। ये भी 100% क्या कर लिया, विड्थ ले लिया। एक चीज आप देखो, यहाँ पे देख रहे हो, जब हम कंटेनर बनाए थे तो ये एक्स्ट्रा स्पेस क्या है, चारों तरफ से छोटा हुआ है। अब इसको हटाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सल, जो कि स्टार होता है, स्टार। और यहाँ पे हम जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग आ रहा है उसको रिमूव करना चाहते हो। कैसे रिमूव करते, तो मार्जिन हम यहाँ पे 0px लिख देंगे और यहाँ पे पैडिंग भी हम क्या करेंगे, 0px लिख देंगे, 0px। हम सेव करेंगे और जाके ब्राउजर पे देखेंगे तो जो एक्स्ट्रा स्पेस था हमारा वो सब रिमूव हो गया। अब एकदम सही है। उसके बाद अब आते हैं, इसको डिस्प्ले ग्रिड में क्या करना है, हमको इनेबल करना है यहाँ पे। तो यहाँ जो पेरेंट एलिमेंट है वहाँ आना है और यहाँ लिखना है डिस्प्ले, और डिस्प्ले का वैल्यू क्या लिखना है, ग्रिड लिखना है। तो आपका जो ये कंटेनर है ये ग्रिड सिस्टम में क्या हो गया, इनेबल हो गया। अब यहाँ पे आप जब इनेबल हो गया ग्रिड सिस्टम, तब आप यहाँ पे रो डिवाइड कर सकते हो और कॉलम डिवाइड कर सकते हो। तो अब बात है कि कॉलम डिवाइड और रो डिवाइड करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होता है, तो हमारे पास जो कॉलम डिवाइड करने का प्रॉपर्टी है तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कितना कॉलम लेना है। तो हमको यहाँ पे 4 कॉलम लेना है। तो आप पूछेगा कि कॉलम का कितना विड्थ होगा, तो हम यहाँ पे देंगे कि पहला कॉलम का विड्थ 300 पिक्सल रहेगा, तो दूसरा कॉलम का विड्थ 300 पिक्सल रहेगा, तीसरा कॉलम का विड्थ 200 पिक्सल रहेगा और चौथा का होगा हमारा 400 पिक्स। 4 कॉलम में हम डिवाइड किया। हम सेव करके ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे 4 कॉलम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 4 कॉलम में। अब यहाँ पे बात आएगा कि इसका विड्थ अगर आपको क्या करना है, सेट करना है, मतलब रो कितना रो में बनाना है, उसी रो के हिसाब से इसका क्या करेगा, हाइट भी सेट हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे आए और यहाँ पे हम रो में डिवाइड करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की जगह पे क्या चल जाएगा, रो चला जाएगा, रो। अब यहाँ पे आते हैं कितना कितना रो में डिवाइड करना है, तो हमको ऐसा 3 रो में डिवाइड करना है। पहला का हमको 300 px रखना है, दूसरा का 400 px रखना है, और लास्ट वाले का 200 px रखना है। हम सेव करेंगे और जाएंगे ब्राउजर पे। चलो यहाँ पे आ गया 4। अब और ज़्यादा हम यहाँ पे, तुमको लगा कि हम 3 में क्या किए थे, 3 रो में डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे तो आपका 2 ही रो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा कंटेनर कम था। हम आपको इसको दिखाने के लिए काम करते हैं, इसमें से कुछ कॉपी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे Ctrl+C, यहीं पे Ctrl+V, बाद में हम हटा देंगे। सेव कर दिए, अब दिखाते ब्राउजर में। देखो 3 रो में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये तुम्हारा पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या किए थे, रो का वैल्यू दिए थे, वैसे वैसे ये अपना हाइट ले लिया। तो विड्थ और हाइट सेट अपने से नहीं किया जाता है, वो कौन सेट करता है, ग्रिड कॉलम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड रो टेम्पलेट रोज। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, सबके बीच में थोड़ा हमको गैप चाहिए। तो गैप चाहिए, तो आपके लिए गैप नाम का प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे गैप यूज करो। कितना गैप चाहिए, वैल्यू डालो। तो हमको 200 px चाहिए था, हम सेव करके ब्राउजर पे जाते हैं, सबके बीच में 200 गैप। अब आते हैं, हमको इसको मर्ज करना है। हमको बॉक्स 1 मतलब यहाँ से यहाँ तक फैलाना है, और बॉक्स 2 को आगे की तरफ भेज देना है। बॉक्स 1 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो इसको कैसे हम मर्ज करते हैं, तो सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो ग्रिड वैल्यू दिया होगा, इसको इनेबल, इस पर बस क्लिक करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा। हम यहाँ 1 से, ये हमारा 2 पे हमारा बॉक्स 1 खत्म हो गया। हम चाह रहे हैं बॉक्स 1, ये बॉक्स 1 जो है 1 से लेके 3 पे चला जाए, और बॉक्स 2 को यहाँ पे भेज दे। ऐसे ही मर्ज करते हैं। तो मर्ज करने के लिए सबसे पहले तो इस पर एक एक्स्ट्रा क्लास लगाना पड़ेगा ना, मल्टीपल क्लास। तो यहाँ पे बॉक्स 1 हम क्लास लिख देते हैं, डॉट, देख लो यहाँ पे डॉट बॉक्स 1। हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड। अब हमको क्या करना है, रो मर्ज करना है। तो रो है, कॉलम ना है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। देख लो एक बार क्या मर्ज करना है, एक और ये कॉलम मर्ज करना है। तो 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, 3 पे खत्म करना है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसी को यूज करते, इसको हटाते हैं यहाँ पे, कि पहला 1 से लेके हमको कहाँ करना है, 3 तक। 1 स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्ट करना है 1 से और एंड करना है 3 पे। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। 1 से 3 तक ये बॉक्स को कहाँ पहुंचा दिए, 1 2 पे जो खत्म हो रहा था उसको वापस कहाँ भेज दिए, 3 पर। और बॉक्स 2 हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आगे की तरफ चला आया। तो ये हमारा बना। अब हम कुछ और मर्ज करना चाहते हैं, पहले तो इसको ऑफ करते हैं यहाँ पे। अब क्या करना चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट यहाँ वाला, ये इसको हम यहाँ 1 2 और 3 पे खत्म करें। मतलब 1 से लेके 3 पे इसका रो मर्ज करना चाहते हैं, कि 1 से लेके हमारा ये कहाँ जाए, 3 तक आ जाए, ये बॉक्स 3 तक फैल जाए, इसका जो रो है। तो वो मर्ज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बॉक्स 3 को एक्सेस करना होगा। एक काम करते हैं, जो हम कॉपी किए थे उसको हम हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस था, इस सबको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हमको 3 वाला बॉक्स कहाँ है, हमारा 3 वाला ये है। हम इस पर क्लास लगाते हैं बॉक्स 3। अब इसको हम एक्सेस करते हैं ऊपर, डॉट यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स 3। अब इसमें क्या करना है, रो मर्ज करना है। सबसे पहले ये होगा कि रो हमको कौन वाले कॉलम में मर्ज करना है। तो किस कॉलम मर्ज करना है, तो ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा, लेकिन हम बस ये मर्ज कर दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला, ये एक ही रह जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, और ये 4 कॉलम में जाना है। और 4 कॉलम में 1 से लेके बॉक्स 3 का वैल्यू यहाँ पे 3 तक कर देना है। तो ठीक है, कर देते हैं। पहले तो उस कॉलम में चले जाए हम, तो ग्रिड कॉलम हम स्टार्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। कौन कॉलम में जाना है, तो 4 कॉलम में जाना है। ठीक है, उसमें करना क्या है, तो उसमें रो मर्ज करना है, ग्रिड रो। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। हो गया मर्ज, ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक लास्ट काम हम ये करना चाहते हैं कि ये जो 7 बॉक्स है ना, यहाँ पे हम इसका जो वैल्यू है, यहाँ इतना कॉलम मर्ज करना चाहते हैं। ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है और 5, ये 5 तक हम खत्म करना चाहते हैं। मतलब इसे 5 कॉलम क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। मतलब मर्ज मतलब पूरा स्पेस इसका लेना चाहते हैं, इस बॉक्स 7 को यहाँ तक फैलाना चाहते हैं। तब क्या करें, तो ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं, बॉक्स 7 पे पहले कुछ क्लास लगाते हैं। बॉक्स 7 पे आ जाओ, बॉक्स 7 ये हमारा, इस पे हम क्लास लगाते हैं, बॉक्स 7 ही लिख देते हैं, 7। अब यहाँ पे आते हैं, डॉट बॉक्स 7। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, इसमें क्या करना है हमको, तो ग्रिड
ग्रिड क्या करना है, कॉलम मर्ज करना है, तो कॉलम कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 5 तक हमको मर्ज करना। सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। हो गया, यहाँ पे देखो हो गया आराम से, यहाँ तक मर्ज हो गया। अब और कुछ आप करना चाहते हो, मान लो कि आप क्या करना चाहते हो, इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, हम इसको भी क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ बॉक्स 5 में आते हैं, 5 को मर्ज करना है हमको, तो यहाँ पे बॉक्स बॉक्स क्या करते हैं 5। एक काम करते हैं, रहने देते हैं, ज़्यादा मर्ज नहीं करना, हमको मीडिया क्यूरी समझना है, उसी पे आ जाते हैं। देखो रहने देते। अब यहाँ पे हमको क्या करना, अभी तो ये इस स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है, बड़ा स्क्रीन पे, इसको हम क्लोज कर देते हैं एक बार। अब ये देखो ये आउटपुट है। एक काम करते हैं, जो ये थोड़ा सा ना कम करते हैं इसका क्या, रो का वैल्यू, हम काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा लग रहा है हमको, तो यहाँ पे हम कम करेंगे, इसको 200 लिखेंगे और इसको भी हम 200 ही लिखेंगे। हम सेव करेंगे और ब्राउजर पे आएंगे। चलो अब थोड़ा सा क्या है, सही से लग रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, करना क्या हमको कि जैसे ये अभी तो बड़ा स्क्रीन पे ऐसा दिखे, जब हम इसको टैबलेट पे देखें ना, तो ये क्या करे, 2 रो में बस डिवाइड हो, यहाँ पे मतलब 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए। यहाँ पे 4 कॉलम है ना, उसको हम क्या चाह रहे हैं, ये 2 रो में ही डिवाइड हो जाए, 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए, 1 और 2 ऐसी, 1 2 1 2 ऐसे क्या करना चाहते हैं, 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं बस। जैसे ये जा रहा है किस स्क्रीन पे, टैबलेट स्क्रीन पे, और जैसे फोन के स्क्रीन पे जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं पहला डिप, दूसरा डिप, तीसरा डिप, चौथा डिप, ये इस टाइप का दिखे। क्या समझ रहे हो, देखो जब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पे हैं, इस स्क्रीन पे, तो ये इस टाइप का दिखे। जैसे इसको हम टैब स्क्रीन पे लेके जाए, तो होना क्या चाहिए कि ये जो ग्रिड है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए। जैसे इसको हम फोन वाले स्क्रीन पे ले जाए, तो ये एक एक कॉलम में क्या रहे, डिवाइड रहे। हम ऐसा लेआउट बनाना चाहते हैं। अभी तो ये एकदम क्या स्टैटिक है। अब इसको आते हैं मीडिया क्यूरी ऐड करने फॉर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। देखो यहाँ आते हैं मीडिया क्यूरी यूज कैसे करते हैं, तो पहले यहाँ पे @ लिखना होगा और यहाँ पे आपको मीडिया लिखना होगा। मीडिया किसके लिए बना रहे थे, तो हम स्क्रीन टाइप के लिए, स्क्रीन मीडिया टाइप हमारा। एंड क्या कंडीशन क्या है आपका, तो हम यहाँ पे हमारा क्या, सबसे पहले तो स्मॉल डिवाइसेस के लिए लिख लेते हैं। तो हमारा स्मॉल डिवाइसेस का जो मैक्सिमम विड्थ कहाँ तक होता है, तो यहाँ पे होता है 320 से 480 होता है ना, 480। तो हम यहाँ पे मैक्स विड्थ डाल लेते हैं 480, मैक्स विड्थ 480 तक हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे करना है, जो हमारा कंटेनर है ना, कंटेनर है, उसमें जो उसका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, ग्रिड, एक सेकेंड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, उसको बस एक कॉलम में बदलना, मतलब 1A4 पूरा स्पेस, एक कॉलम जो है ना वो पूरा स्पेस ले, दूसरा कॉलम पूरा स्पेस ले, तीसरा कॉलम पूरा स्पेस ले ऐसा हम एक कॉलम में बस डिवाइड करना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे जो ग्रिड टेम्पलेट रो है, उसमें हम ऐसा अपने हिसाब से वैल्यू नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे ऑटो कर देंगे कि जितना कंटेंट का उसमें जितना कंटेंट होगा उसी हिसाब से क्या करेगा, अपना विड्थ ले लेगा। क्या करेगा कि जैसे जैसे उसमें जैसे कंटेंट बढ़ेगा, तो वो उस हिसाब से क्या करे, विड्थ ले ले। इसलिए हम यहाँ पे ऑटो डाल दिए, ऑटोमेटिक कर दिए। अब यहाँ पे आ जाओ 1A4। अब यहाँ पे हम ये सब लगाए हैं, बॉक्स 1 पे लगाए हैं, बॉक्स 3 पे लगाए हैं, बॉक्स 7 पे लगाए हैं, ये सब मर्ज कर रहे, ये सारा मर्जिंग हट जाए, हम ये सारा को इग्नोर करना चाहते हैं। तब क्या करें हम, तब यहाँ पे आप ग्रुपिंग कर लो, ग्रुपिंग सिलेक्टर लगाओ। यहाँ पे हम लगाए बॉक्स 1 पे, और किस किस पे हम लगाए हैं, बॉक्स 3 पे और बॉक्स 7 पे, डॉट बॉक्स 3 पे है, और कॉमा डॉट बॉक्स 7 पे। इन सब पे जो भी हम ग्रुपिंग किया उसको इग्नोर करना चाहते हैं। तो ग्रिड जो है, ग्रिड रो, हम यहाँ पे ग्रिड रो हम इसको ऑटो कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाए कि जैसा वो नॉर्मल फ्लो में चलता है वैसा चले। ये जो हम सेट किए इसको ये इग्नोर करे, इसलिए हम यहाँ पे ग्रिड रो ऑटो कर रहे हैं, और ग्रिड कॉलम पे क्या कर देते हैं, हम ऑटो कर देते हैं, ऑटो, ये सब इग्नोर कर देगा। सेव कर दिए। अब आते हैं आगे, और मीडिया क्यूरी ऐड करते हैं। ये फॉर किसके लिए हो गया, ये फोन के लिए हो गया। अब हम टैब के लिए लगाते हैं स्क्रीन, और यहाँ पे कंडीशन हमारे क्या रहेगा, स्क्रीन। तो यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ टैब का क्या होता है, तो 481 से 768 यही होता है ना हमारा पिक्सल। तो यहाँ पे मैक्स विड्थ हम लगाते हैं। हम एक काम करते हैं, मीन विड्थ से मैक्स विड्थ दोनों लगाते हैं। मीन विड्थ कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है, ये चीज हम करना चाहते हैं। तो यहाँ खत्म होगा, स्टार्ट होगा कहाँ से, 481 px से, और एंड यहाँ पे एंड, ये खत्म कहाँ होगा, मैक्स विड्थ यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं 768 px तक। हो गया। इसमें क्या होना चाहिए, क्या हो, तो हम यहाँ पे करना चाहते हैं, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C,
और यहाँ पे कंट्रोल बी। इसको एक कॉलम में नहीं 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो 1FR एक कॉलम, फिर 1FR लिखे, मतलब ये 2 कॉलम, पहला कॉलम 1FR स्पेस लेगा, दूसरा कॉलम 1FR स्पेस लेगा, मतलब जो पूरा स्पेस है उसको 2 भाग में बांटेगा और आधा एक को दे देगा, आधा एक को दे देगा, इस टाइप का। उसके बाद आते हैं किस पे, उसके बाद फिर कॉपी कर लेते हैं इसको और हम अपने अपने लैपटॉप वाले स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो लैपटॉप का स्क्रीन का जो मिनिमम साइज कितना होता है, तो 760 69px से लेके 1024px तक, यहाँ पे लिखना है हमको कितना 1024px तक। सेव करते हैं। इसमें करना क्या है हमको, तो हमारा जो ये नॉर्मल फ्लो चल रहा था ये वाला, यही वाला चाहिए हमको, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। सेव कर, कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, इन सबको हटाते हैं, कंट्रोल भी। और इन ये प्रॉपर्टी हमको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, मर्ज ही नहीं करेगा। इसको मर्ज का जो हम किए होंगे उसको ऑटोमेटिक कर देगा, तो हम इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं। अब देखते हैं एक बार ब्राउजर पे जाके कैसा हुआ है। चलो ये ठीक है, इसको एक बार हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन हम छोटा करते हैं, जैसे टैब वाले स्क्रीन पे आया, टैब वाले स्क्रीन पे आया तो क्या हुआ, ये इस टाइप का डिवाइड हुआ। उसके बाद जब हम आते हैं किस पे, देखो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ है, पहले तो एक बार इसको आउटपुट स्क्रीन और यहाँ पे मिला के देखते हैं कि कहाँ पे ये गड़बड़ हो कहाँ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, ओके। जैसे ये 2 कॉलम में डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। देखो स्क्रीन, ओके, यहाँ पे PX ही नहीं लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे छूट गया ना, PX नहीं लिखा हुआ। और अच्छा यहाँ पे भी गड़बड़ है, ग्रिड रो ऑटो है, ग्रिड रो ऑटो है, यहाँ कॉलम ना होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉलम होगा। रो का एक प्रॉपर्टी लिखी लिए तो 2 बार थोड़ी लिखा आएगा, यहाँ पे कॉलम। सेव कर दे, ये सब जगह वही गलत हो गया, यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे कॉलम लिखना होगा आपको। और देख लो सब जगह PX अच्छे से लिखा हुआ कि नहीं, और कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलो एक बार देख लेते हैं, सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं। चलो अब यहाँ पे आते हैं, पहले तो इसको नॉर्मल स्क्रीन ये फ्लो है, उसके बाद जैसे ये टैबलेट की स्क्रीन पे अब हो रहा है, जैसे टैबलेट की स्क्रीन पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, 2 कॉलम में डिवाइड हो रहा है। जैसे ये फोन की स्क्रीन पे जा रहा है, फोन की स्क्रीन पे जा रहा है तो क्या है, 1 कॉलम में ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एकदम अच्छे से हो गया, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे एक और बीच में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे ये स्पेस है 1284, जैसे यहाँ 10 पे क्या करो लिख सकते हैं हम कि उस पर, लेकिन रहने देते हैं। ये हमारा टैबलेट का स्क्रीन हो गया, ये हमारा टैबलेट का, ये हमारा तो किसका, लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, ये हमारा टैबलेट का स्क्रीन हो गया और ये हमारा फ़ोन का स्क्रीन हो गया। हम 3 स्क्रीन के लिए क्या किया, इसको डिज़ाइन कर लिए। यहाँ पे एकदम ध्यान से समझो, कुछ हार्ड नहीं है। पहले तो एक ग्रिड हम लोग पढ़े थे पहला वाला वीडियो में, वो वही है, वो सब उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये जो डिज़ाइन किया फॉर किसके लिए किया, फ़ोन के लिए। मैक्सिमम विड्थ क्या लिखे, 480 लिखे, मतलब 480px कहाँ से कहाँ तक होता है, तो यहाँ पे होता है ना 320 से लेके 480px तक, तो मैक्सिमम लिख दिया, तो मिनिमम 0 से क्या किया मान लिया। उसके बाद कंटेनर में हम क्या किए कि जैसे ये फ़ोन के स्क्रीन पे जाए तो कॉलम एक ही कॉलम में डिवाइड हो, और जितना उसमें कंटेंट हो उस हिसाब से क्या कर ले, ऑटोमेटिक स्पेस ले ले, इसलिए हम ऑटो लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो को ऑटो क्यों किए, क्योंकि हम यहाँ पे मर्ज किए हुए हैं, इसमें मर्ज का प्रॉपर्टी हम इन तीनों क्लास में लिखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब हम एक कॉलम में डिवाइड करें तो ऐसा कुछ मर्ज ना हो, तो उसको हटाने के लिए हम ये दोनों ऑटो प्रॉपर्टी लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये हम टैब स्क्रीन के लिए लिखे हैं कि 481 उसका मिनिमम विड्थ होगा और मैक्सिमम होगा 768 पिक्सल। ये कंटेनर क्या होगा, दो कॉलम में क्या हो जाए, वो डिवाइड हो जाए और ऑटोमेटिक रो का स्पेस ले ले। उसके बाद यहाँ पे भी हम जो मर्जिंग का कंसेप्ट है उसको हटा दिए कि जब 2 कॉलम में डिवाइड होगा तो क्या मर्ज होगा, मर्ज नहीं होगा कुछ, तो हम उसको हटा दिए। उसके बाद जैसे हम लैपटॉप का स्क्रीन पे जो हम नॉर्मल सेट किए थे वही वाला हम यहाँ पे कॉपी कर दिए। यहाँ पे ये जो नॉर्मल हम सेट किए हुए थे यही क्या किए, उठा के हम यहाँ पे कॉपी कर दिए, बस यही किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं और आपको क्या किए दिखाया यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, एक बार इसको आप अपने से खुद बना के कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करने का। जितना आप मीडिया क्यूरी का प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा आपका मीडिया क्यूरी हो जाएगा। ये सब बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। पूरा वेब डेवलपमेंट ही डिपेंड करता है किस पे, प्रैक्टिस पे। आप प्रैक्टिस करते रहो, जहाँ डाउट हो कमेंट करो, पूछो कि यहाँ डाउट हो रहा है। हम एक कोशिश करेंगे जितना डाउट का है, डाउट क्लास का एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दें, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, इसको देखो। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।